नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू जी चिल्स। यूएनएससी में परमानेंट सीट पाने के करीब पहुंचा भारत। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पूरे भारतवासियों को दी बड़ी खुशखबरी। चीन के कारण भारत को लंबे समय से यूएनएससी में वीटो पावर नहीं मिल पा रहा था, लेकिन अब विदेश मंत्री जयशंकर जी के खुलासे से यह साफ हो गया है कि भारत अपने मुकाम तक पहुंच चुका है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको विदेश मंत्री जी के बयान के बाद देश और दुनिया की तमाम खबरें बताएंगे, लेकिन आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर यूएनएससी को लेकर कौन सा नया बवाल मच चुका है। दोस्तों, आप सभी को खुशखबरी बताते हुए जयशंकर जी ने पूरे देश का सीना चौड़ा कर दिया है। भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट पाने के बिल्कुल करीब पहुंच चुका है। ज्यादातर देश भारत के पक्ष में हैं। उधर चीन को भी अपने पक्ष में लेने की पूरी तैयारी चल रही है। इसके लिए भारत भी कुछ मामलों में चीन को सपोर्ट कर सकता है। चीन को अच्छे से पता है कि भारत के बिना वो एशिया में ज्यादा लंबे समय तक इकोनॉमिक पावर हाउस बनकर नहीं रह पाएगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सभी को चौंकाते हुए कहा कि यूएनएससी में जब परमानेंट सीट के लिए भारत की दावेदारी की बात आती है तो उन्हें लगता है कि चीजें सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रही हैं। इसका मतलब ये हुआ कि भारत के रास्ते में आने वाले एकमात्र रोड़ा चीन को हटाने का प्रयास चल रहा है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के कई चेहरे और अभिव्यक्ति होंगी और यूएनएससी उनमें से एक होगा। जयशंकर ने कहा कि लोगों की पसंद ये है, क्या भारत की गाड़ी को चौथे गियर पर जाना चाहिए, पांचवें गियर पर, या फिर इसे रिवर्स गियर पर जाना चाहिए। अपने बयान देने के समय जयशंकर साहब काफी जोश में थे और वो एक परिपक्व पॉलिटिशियन की तरह भी बात कर रहे थे। हालांकि उनकी कूटनीति का लोहा पूरी दुनिया मानती है और उनके सामने यूएनएससी और चीन को भी झुकना पड़ेगा। उन्होंने एक बेहद पॉजिटिव न्यूज देकर हम सभी के दिल में एक बार फिर से परमानेंट सीट और वीटो पावर के लिए नया अरमान जगा दिया है। जी चिल्स पर हमने आपको हाल ही में बताया था कि कैसे यूएनएससी में भारत और पाकिस्तान दोनों को एक ही कुर्सी पर बैठाया गया है। ये भारत के लिए अपमान है। इसके बारे में ज्यादा जानने के लिए आप हमारे इस वीडियो को जरूर देखें। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए दोस्तों, अब फटाफट कुछ और बड़ी खबरों को जान लेते हैं। गला दबाकर कत्ल, शव के किए टुकड़े, अनवारुल आजिम को किसने मारा। कोलकाता में बांग्लादेशी सांसद के मर्डर केस में बड़ा खुलासा। बांग्लादेशी सांसद कथित तौर पर इलाज कराने के लिए 12 मई को कोलकाता पहुंचे थे। वो कई दिनों से लापता चल रहे थे। अब खुलासा हुआ कि कोलकाता में एक फ्लैट में उनकी हत्या कर दी गई और शव को टुकड़ों में कर ठिकाने लगाया गया। इस मामले में बांग्लादेश और बंगाल की पुलिस जांच कर रही है। वहीं ब्रिटेन में 4 जुलाई को होंगे आम चुनाव। प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने किया ऐलान। आयरलैंड, नॉर्वे, स्पेन ने फिलिस्तीन को स्टेट के रूप में मान्यता दी। नाराज इजराइल ने वापस बुलाए राजदूत। वहीं रूस ने यूक्रेनी इलाके में न्यूक्लियर हथियार टेस्टिंग शुरू की। पुतिन ने दिया था आदेश। इस्कंदर और किंजर मिसाइल होंगे इसमें शामिल। नाइजीरिया के एक गांव पर बंदूकधारियों का खतरनाक हमला, कम से कम 40 लोगों को उतारा मौत के घाट। वहीं चुनाव के बीच भारतीय शेयर बाजार ने किया ऐसा कमाल, यूएस, चाइना और जापान भी रह गए हैरान। भारतीय शेयर बाजार पहली बार $5 ट्रिलियन के मार्केट कैप के पार हुआ क्लोज। दरअसल बीएसई मार्केट कैप पहली बार $5 ट्रिलियन के आंकड़े को छू गया है और ऐसा करने वाला भारत दुनिया का 5वां देश बन चुका है। इससे पहले अमेरिका, चीन, जापान और हांगकांग के शेयर बाजार ऐसा कमाल कर चुके हैं। वहीं ईरान ने शुरू की हेलीकॉप्टर क्रैश की जांच। 28 जून को नए राष्ट्रपति का चुनाव। आरबीआई ने केंद्र सरकार को दिया डिविडेंड का तोहफा। जल्द ट्रांसफर होगी 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम। बैन हटाने के बाद भारत ने किया 45,000 टन से ज्यादा प्याज का एक्सपोर्ट। मिडल ईस्ट और बांग्लादेश को गया सबसे ज्यादा। प्याज की पैदावार भारत में सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में होती है। लोकसभा इलेक्शंस 2024 10 साल में क्यों नहीं लिया वापस। पीओके को भारत में लाने वाले बयानों के बीच ओवैसी का चैलेंज। आजमगढ़ को लेकर सीएम योगी का बड़ा ऐलान। बोले अगले 5 साल में बना देंगे आर्यमगढ़। सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिया संकेत। उपचुनाव प्रचार में बोले आतंकगढ़ मत बनने दीजिए। साथ ही चुनना भी निजी स्वतंत्रता के अधिकार में शामिल। इलाहाबाद हाईकोर्ट, ट्रांसजेंडर के साथ लिव इन में रहने वालों को सुरक्षा के निर्देश। कोर्ट ने कहा कि हमारा संविधान उस स्वतंत्रता को सुरक्षित करने का प्रयास करता है। मनुष्य होने में स्वाभाविक रूप से व्यक्तित्व शामिल होता है और उसे बढ़ावा मिलता है, चाहे वो शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, भावनात्मक या अन्यथा हो।
और संवैधानिक लोकतंत्र किसी भी मानव समाज में उत्पन्न होने वाली विविध व्यक्तित्व को संरक्षित और सक्रिय रूप से बढ़ावा देने का वादा करता है। स्वाति मालीवाल मारपीट केस पर पहली बार बोले केजरीवाल, कहा घटना मेरे सामने नहीं हुई, कल पुलिस मेरे माता पिता से पूछताछ करेगी। लोकसभा इलेक्शन, जहां अफसर मतदान में देरी करते रहे, वहीं बीजेपी के लिए काम करता रहा चुनाव आयोग। उद्धव ठाकरे ने लगाए गंभीर आरोप। चुनाव के बीच नियम बदलना नामुमकिन, इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हल्फनामा। लोकसभा चुनाव में मतदान का डेटा देरी से जारी करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया था। इस मामले पर चुनाव आयोग ने अपना हल्फनामा कोर्ट में दाखिल किया है। आयोग ने स्पष्ट किया कि चुनाव के बीच में किसी तरह का बदलाव करना नामुमकिन है। आयोग ने यह भी बताया कि आखिरी डाटा आने में समय क्यों लगता है। वहीं पीएम मोदी के पंजाब दौरे से पहले पटियाला में दीवारों पर लिखे मिले खालिस्तानी नारे, आतंकी पन्नू ने भी दी थी धमकी। हरियाणा में बोले राहुल गांधी, मोदी ने 22 लोग अमीर बनाए, हिंदुस्तान के जवानों को मजदूर बनाया। यूपी में मोदी बोले, मैं गरीब मां का बेटा हूं, मुझे किसी के लिए कुछ कमाना नहीं है। एवरेस्ट एमडीएच को क्लीन चिट, एफएसएसएआई ने कहा भारतीय मसालों में कैंसर वाले तत्व नहीं। वहीं कैटरीना कैफ लंदन में करेंगी पहले बच्चे का स्वागत। बेबी बंप वीडियो के बाद अब खुला राज। सब कुछ ठीक रहा तो कैटरीना और विक्की अपने पहले बच्चे का स्वागत लंदन में ही करेंगे। डिलीवरी होने के बाद ही दोनों भारत वापस लौटेंगे। वहीं सऊदी अरब किंग सलमान बिन के फेफड़ों में सूजन, पीएम मोदी ने शीघ्र स्वस्थ होने की कामना। सिंगापुर, विमान में टर्बुलेंस में हुई मौत और घायलों को लेकर जांच जारी। एयरलाइन बोली, हम कर रहे सहयोग। लंदन से सिंगापुर जा रही सिंगापुर एयरलाइंस की फ्लाइट में खतरनाक टर्बुलेंस के कारण एक यात्री की मौत हो गई। इस टर्बुलेंस के कारण 30 अन्य लोग घायल हो गए। टर्बुलेंस के कारण 73 वर्षीय ब्रिटिश यात्री जेफरी किचन की उड़ान के दौरान दिल के दौरा पड़ने से जान चली गई। वहीं भारत फ्रांस सेनाओं का 7वां संयुक्त अभ्यास आत्मरक्षा और मुश्किल स्थितियों में सहयोग पर किया अभ्यास। मेघालय में भारत और फ्रांस की सेनाओं के बीच शक्ति का 7वां संयुक्त अभ्यास चल रहा है। अभ्यास के दौरान आत्मरक्षा के लिए पहाड़ों में जीवित रहने का अभ्यास किया जा रहा है। वहीं मेक्सिको में गर्मी का कहर, 6 दिनों में 138 बंदरों की मौत, 46 डिग्री सेल्सियस पहुंचा तापमान। रूस ने अंतरिक्ष में तैनात किया सैटेलाइट किलर हथियार। अमेरिकी उपग्रहों पर नजर, पेंटागन परेशान। अमेरिका और रूस के बीच अब अंतरिक्ष में युद्ध का खतरा सताने लगा है। अमेरिका ने आरोप लगाया कि 16 मई को रूस ने अंतरिक्ष में एक हथियार लॉन्च किया है जो उसके उपग्रहों को नष्ट कर सकता है। अमेरिकी रक्षा विभाग ने यह भी कहा कि यह हथियार उसके उपग्रहों की निगरानी भी कर रहा है। वहीं अकिंशी ड्रोन ने नहीं खोजा था रईसी का हेलीकॉप्टर, रात में हो गया था फेल। ईरान ने निकाली तुर्की के दावे की हवा। दोस्तों, तुर्की का अकिंशी ड्रोन ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के दुर्घटनाग्रस्त हेलीकॉप्टर को खोजने में विफल रह गया था। वहीं तुर्की ने दावा किया था कि उसके अकिंशी ड्रोन ने हेलीकॉप्टर के क्रैश साइट की पहचान की और इसकी जानकारी ईरानी अधिकारियों को दी। ईरान का कहना है कि अकिंशी ने गलत लोकेशन साझा की थी। आखिरकार सोमवार सुबह के शुरुआती घंटों में हेलीकॉप्टर दुर्घटना का सटीक स्थान जमीनी बचाव बलों और सशस्त्र बलों के ईरानी ड्रोन द्वारा खोजा गया। वहीं गर्मी के दिनों में शुगर बीपी के मरीजों को खतरा। कलकत्ता हाई कोर्ट, ममता सरकार को हाई कोर्ट से बड़ा झटका। 2010 के बाद जारी ओबीसी प्रमाण पत्र रद्द करने के आदेश। दोस्तों, इस विश्लेषण पर आप अपनी राय नीचे कमेंट में लिखें। ऐसी ही और ज्यादा महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप हमारे चैनल जी चिल्स पर भी विजिट कीजिए। धन्यवाद।